नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा मंत्रा चैनल पर। आज फिर हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक गुरुजी रहते थे। गुरुजी ने अपने शिष्य को, जो उसका सबसे प्रिय शिष्य था, शिष्य उदास थे। वो शिष्य सोचता था कि मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मुझे लोग कम आंकते हैं। उसकी ये शंका दूर करने के लिए गुरु ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया। तो वो गुरुजी ने कहा कि तुम ये पत्थर लेकर जाओ और इसे लोगों के पास ले जाकर पूछो। इसे बेचना नहीं है, बस तुमने इसको लेकर जाना है। इसकी कीमत पूछो लोगों से कि इसकी कीमत क्या है। इसको बेच के नहीं आना, बस इसकी कीमत आंकनी है। तो शिष्य ने क्या किया, वह उस पत्थर को लेके चला गया। तब सबसे पहले वो गया फ्रूट वाले के पास, फल बेचने वाले के पास। तो उसने उस फल वाले को दिखाया कि ये आपकी नज़र में इसकी कीमत क्या है, आप मुझे इसका क्या मोल दोगे। तो उसने फल वाले ने कहा, ये बहुत अच्छा लग रहा है, चमकदार है, इसके बदले में मैं तुम्हें 2 संतरे दे सकता हूँ। तो अपना वापस ले लिया उसने बेचना तो था ही नहीं, उसे तो सिर्फ उसकी कीमत आंकनी थी। तो उसके बाद वो सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने भी देखा कि ये तो बहुत अच्छा है, चमचमाता पत्थर है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, तो इसकी मैं तुम्हें 1 आलू की बोरी दे सकता हूँ इसके बदले में। तो वो अपना वहाँ से भी उस पत्थर को लेके चल दिया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था बेचना तो मुझे है ही नहीं। तो फिर वो उस पत्थर को लेके सुनार के पास गया। उसने देखा ये तो चमचमाता हीरा है। उसने कहा, मैं तुम्हें इसके 50 लाख रुपए दे दूँगा, अगर तुम मुझे ये पत्थर देते हो तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दे दूँगा इसकी कीमत। तो उसने मना कर दिया। वो हंसने लग गया लड़का, उसने मना कर दिया, कहता नहीं, मेरे गुरु ने कहा है ये बेचना नहीं है। तो फिर उसके बाद वो एक जोहरी के पास गया, जो जोहरी होते हैं। तो उसने देखा कि ये तो बेशकीमती हीरा, लाल रतन है ये तो उसने कहा कि, लड़के ने कहा, आप मुझे इसकी क्या कीमत दोगे। उसने कहा, ये बेशकीमती हीरा रतन है, ये तो कभी मिलता भी नहीं, इतना बेशकीमती है ये। तो अगर मैं अपनी जीवन की पूरी संपत्ति भी तुम्हें दे दूं, तब भी इसका मोल नहीं पा सकता, तब भी इसका मोल मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो वो लड़का खुश हुआ। तो उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं बेचना, ये मेरे गुरुजी ने कहा है ये बेचना नहीं है। तो वो चल दिया अपना हीरा लेके। तो फिर वो गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने कहा, हाँ, तुम इस पत्थर को दिखा के आए हो, क्या क्या कहा। तो उसने सारी बात गुरुजी को बताई कि पहले मैं फल वाले के पास गया, उसने ये कहा, फिर सब्जी वाले के पास गया, उसने ये कहा, और फिर सुनार के पास गया तो उसने इसकी 50 लाख कीमत दी। तो फिर उसके बाद मैं एक जोहरी के पास गया, और जोहरी ने तो कहा कि मैं अगर अपने जीवन की पूरी संपत्ति भी दे दूं, तब भी इसका मोल नहीं पा सकता, तो इतना बेशकीमती हीरा है ये। तो गुरुजी ने कहा, यही बात मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, अपने जीवन को कभी कम मत आंको, अपने आप को कभी दूसरों से कम मत आंको। क्योंकि अगर तुम दूसरों के सामने अपने आप को दिखाओगे, कोई तुम्हें किसी उसमें देखेगा, कोई तुम्हें कम उसमें देखेगा, लेकिन जो तुम में ज्ञान है, जो तुम में गुण है, वो तुम्हें ही पता है कि मेरे अंदर काबिलियत क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। कभी भी अपने जीवन में छोटी मोटी वो हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हें देखकर घबराओ मत। कभी भी ये मत सोचो कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता। अगर हम किसी चीज़ को करने की ठान लें तो उसे करना कभी भी मुश्किल नहीं है। अगर हमारे में पूरी हिम्मत है, जज्बा है, तो कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। क्योंकि भगवान ने जैसा तुम्हें बनाया है, उसी काम को अगर कोई व्यक्ति दुनिया में कर रहा है, तो उस व्यक्ति ने भी तो उस काम को किया है ना, उसमें भी तो वो समर्था थी, तो वो समर्था तुम में क्यों नहीं। अगर किसी भी काम को करने का अगर तुमने सोच लिया है, अगर तुमने IAS ऑफिसर बनने का सोच लिया है, या किसी भी बड़े पद को प्राप्त करने का सोच लिया है, और तुम्हें लगता है कि नहीं, ये तो मेरे सामने एक पर्वत के समान है, मैं इसको नहीं कर सकता, तो वो तुम्हारा सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि अगर उसी काम को कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है, तो तुम भी उस काम को कर सकते हो। बस तुम में
अपने जोश को जगाना, अपने मतलब दृढ़ निश्चय करने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें वो जोश और दृढ़ निश्चय आ गया तो कोई काम मुश्किल नहीं जीवन में। ये जीवन चुनौतियों से भरा हुआ ये हमें लगता है, लेकिन अगर हमें पूरी इच्छा, पूरी दृढ़ शक्ति हो, कोई भी चुनौती हमें तोड़ नहीं सकती, कोई भी चुनौती हमें इन सब से हटा नहीं सकती। सो दोस्तों, अपने आप को कभी भी दूसरों से कम मत आंको, कभी ये मत सोचो कि मैं यह काम नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने ये जीवन दिया है। इस जीवन में हमें इतना कुछ करना है, इतना कुछ करना है इस जीवन में, और यही जीवन हमें मिला है अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए। इसमें हमें प्रभु का नाम भी जपना है, अपने घर के काम धंधे भी करने हैं और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करना है, और इन सब की एक कड़ी बना के चलना है कि हाँ, इन सब के लिए ज़रूरी है अनुशासन। सबसे पहले डिसिप्लिन, अनुशासन में रहकर हम सुबह उठ के अपने काम की पूरी वो बनाएं। मतलब ये नहीं है कि हमें पता नहीं अब हमें क्या करना है क्या नहीं, हमारा सारा दिन ऐसे ही चला जाता है। अगर हम अपने काम की पूरी एक दिन पहले ही सोच के रखें कि हाँ, मैंने अपनी लिस्ट बना के रखें, मुझे ये करना है, कल से मैं अपना एक एक क्षण, एक एक मिनट अपना मतलब नहीं गंवाऊँगा, व्यर्थ नहीं गंवाऊँगा, तो हम जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हमारे हौसले दृढ़ हैं, अगर हम में हिम्मत है, हमें दृढ़ निश्चय है, दृढ़ संकल्प है, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो सो दोस्तों, ये थी एक प्रेरणादायक कहानी। तो इसी तरह उस गुरु ने अपने शिष्य को समझाया और वो शिष्य ने अपने आप को कम आंकना बंद कर दिया और एक दृढ़ हौसले को लेके अपने जीवन में मतलब लक्ष्य तय किया कि हाँ, मुझे ये करना ही है, मुझे ये बढ़ना ही है। चाहे दुनिया मुझे कम आंके, चाहे मुझे दुनिया कुछ मर्जी कहे, सब जाए भाड़ में, हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। अगर हम अपने लक्ष्य से जरा सा भी इधर से उधर भटके तो हम मतलब अपने जीवन में सिर्फ यही सोचते रह जाएंगे कि वो मुझे ऐसा कह रहा है, वो मुझे ऐसे देखता है, वो मुझे ऐसे कहता है, तो हम सिर्फ इसी में उलझ के रह जाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जब हमने जीवन में कुछ करने की सोच ली है तो दुनिया चाहे जो मर्जी कहते रहो, फिर पीछे नहीं हटना, फिर पीछे नहीं मुड़ना, बस अपने काम में पूरे दृढ़ता से लगे रहो, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। सो थैंक यू दोस्तों, हम फिर मिलते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारी कहानियाँ सुनकर आनंद आता हो, प्रेरणादायक लगती हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।